मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रकृति का सानिध्य किस तरह से पाया जाए। तो इसका सरलतम तरीका जो हमारे पूर्वजों ने भी मनाया है, बागवानी। बागवानी एक बड़ा ही सरलतम तरीका है जिसके द्वारा आप प्रकृति के साथ अपना संबंध को पहचान सकते हैं, उसे और गहराई दे सकते हैं। इसके लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले इसकी आप सुंदरता से ज़्यादा मुग्ध हो जाएं। आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि गार्डनिंग के, बागवानी के क्या क्या लाभ होते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि प्रतिदिन पत्तियाँ सूखती हैं और नई पत्तियाँ आती हैं। हमारे जीवन में भी करियर का उत्थान पतन होते रहता है, निराशा आती है, खुशी आती है, उत्सव आते हैं, उत्साह आते हैं। ये सब एक प्रक्रिया है जीवन की। ये सारी प्रक्रिया आप इन बेजुबान पौधों में भी दे सकते हैं और इसे देखकर हमें जीवन में काफ़ी कुछ सीखना है। तो इन्हीं तमाम बातों पर आप हमारे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ लिविंग हैप्पीली में देखने जा रहे और सुनने जा रहे। और हाँ, आप सबों से मैं विनम्र निवेदन करूं कि अगर लिविंग हैप्पीली में आप पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा भी करें ताकि उन्हें भी यह लाभ हो जाए। और नोटिफिकेशन तो अवश्य ही पुश करें। तो आइए आप हमारे साथ हमारे ही छोटी सी बगिया में आइए आनंद लीजिए। हमें बताएंगे कि बागवानी के क्या क्या लाभ हैं। बागवानी एक ऐसा शौक है जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। यहाँ तक कि यह समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी कई मनोवैज्ञानिक और शारीरिक न्यूमरस साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लाभों को कई वर्षों से डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं। इसके कई रिसर्च रिपोर्ट हैं। बागवानी को एक उत्कृष्ट शारीरिक गतिविधि एक्सेलेंट फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में देखा जाता है। यह हमें स्वस्थ आहार अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। एक हेल्दी डाइट को स्विच कीजिए, इसके लिए भी हमें मोटिवेट करता है। और हमारा सामाजिक दायरा जो सोशल सर्कल है इसे भी इन्हेंस करता है। और बागवानी को एक स्वर्ग माना जाता है विश्राम के लिए, हेवन फॉर रिलैक्सेशन। और इसके साथ ही अगर इसके वैज्ञानिक पहलू को देखेंगे तो पौधे हमारे वायुमंडल को स्वच्छ करते हैं। जैसा कि हम सभी ने अध्ययन किया है कि पेड़ हवा से CO2 को फिल्टर करता है। किस प्रकार, यह विस्तार से मैं बताऊंगा। यह दुनिया में हर जगह जहाँ कहीं भी प्रदूषण है, मुझे लगता है हम सभी अपनी सीमाओं के भीतर प्रकृति का पोषण करके उससे जुड़े आनंद को अनुभव करके एक छोटे से योगदान तो बागवानी करके हम दे ही सकते हैं। यह न कि हमें सुंदरता देता है बल्कि बागवानी हमारे तनाव से भी राहत दिलाती है। हर दिन अपने बगीचे की देखभाल हम जब करते हैं तो बड़ा तनाव राहत देने वाला यह साबित होता है, जो कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार पौधों के साथ जुड़ा रहता है और उनकी देखभाल करता है तो उसके अंदर कोर्टिसोल के स्तर में काफ़ी कमी का अनुभव पाया गया है। हमारा दिल भी इससे मजबूत होता है, हार्ट भी मजबूत होता है। खासकर उन लोगों के लिए यह एक आसान और कम प्रभाव वाला व्यायाम है जो कि ट्रेडमिल या जॉगिंग या फास्ट वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते। तो उनके हृदय को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने में भी यह बागवानी काफ़ी हद तक मदद करता है। और कार्बन पदचिह्न जो कि कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है, इसको भी कम करता है। बागवानी हमारे फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट को कई तरह से प्रकृति में योगदान करता है, इसके स्तर को घटा के, जो कि अन्यथा हमारे मानव जाति के लिए कई हानिकारक पदार्थ होते हैं। किचन गार्डन हम लोग सुने ही हैं, गार्डनिंग करते हैं, उसका एक छोटा सा रूप है। हर लोगों का एक सपना होता है कि किचन का एक छोटा सा गार्डन हो, यानी कि उससे सटे ही छोटा सा जगह हो पिछवाड़े में, उसमें छोटी सी सब्जी आती है, कितना हमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। इससे ना कि साइंटिफिकली बेनिफिट, हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाने में मदद मिलता है, सेल्फ एस्टीम ग्रो कराता है। जब हम अपने बगीचे में पौधे को खिलते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। और जब हम उसकी कटाई करते हैं, उसके फसल को देखते हैं, छोटे छोटे पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, नई नई डालियाँ निकलते देखते हैं, फूल सब्जियां निकलते देखते हैं, तो इससे हमारे आत्मविश्वास और लगाव भी बढ़ता है, जो कि एक तरह के लाभकारी गुण हैं। और जो
अभी जस्ट गार्डनिंग शुरू किए हैं तो उनके लिए यह एक अच्छा शौक़ है, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और हमें एक भोजन का विकल्प हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, एक अच्छा भोजन का विकल्प कैसे चुनें, यह भी हमें सीखने को मिलता है। और अगर आप बागवानी शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा, तो एक छोटे से गमले या गमले की मिट्टी के थैले में कुछ बीज बोने से शुरुआत करें। साथ ही अपने खुद की स्वादिष्ट उपज और फूल उगाने में आपको रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, उसका भी मौका मिलेगा। कई लोगों का सवाल होता है कि हमें शौक़ के लिए समय कैसे निकालें, ड्यूटी है, बिजनेस है, दुनिया भर की तमाम काम है। तो बागवानी के जब लाभ से आप अवगत होंगे, अवेयर होंगे, तब स्वयं आपको बागवानी के लिए समय मिल जाएगा। हमें भोजन और जीवन शैली के महत्व को समझने में भी यह बागवानी मदद करता है। अब मैं यह बताऊं कि कैसे आप समय निकाल लेंगे, कैसे करेंगे। तो बागवानी के कुछ अविश्वसनीय अनबिलीवेबल बेनिफिट्स आपको बता रहा हूं। ये सब्जियां और फूल लगाना पूरी तरह से खुशी और संतुष्टि का एक अलग स्तर पर आपको पहुंचाता है। कुछ लोगों के लिए बागवानी एक शौक से कहीं बढ़कर है। यह सिर्फ हमारे घर को सजाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे मूड और स्वास्थ्य को स्थिर रखने में भी मदद करता है। प्रकृति और मनुष्य से हम दोनों ही जुड़े हुए हैं, हम अलग होकर सोच ही नहीं सकते। प्रकृति का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसा कि हमने देखा है, कोविड-19 महामारी लॉकडाउन में हमें सिखाया कि प्रकृति का आनंद कैसे लिया जाए। इस लॉकडाउन में कई लोगों ने बागवानी की ओर रुख किया। रोजाना कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना हमेशा अच्छा लगेगा आपको। यह आपको अत्यधिक संतुष्टि और शांति देता है। आपको शांतिपूर्ण मन की प्रतिक्रिया में आपके शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ देगा। जीवन के तनावों से बचने के लिए बगीचों और परिदृश्यों का लंबे समय से उपयोग होते रहा है। अगर मैं सारांश के रूप में बोलूं तो बागवानी से हमारा मूड अच्छा होता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, तनाव का स्तर कम हो जाता है, सचेतनता को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलता है, हमारे माइंडफुलनेस मिलती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, इम्यून सिस्टम है, इसे इन्हांस करता है, कैलोरी बर्न करता है क्योंकि आप कुछ कुछ काम कर रहे हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, हमारी रक्तचाप ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। कई तरह के एडिक्शन थेरापी में भी इसे काम करता है, व्यसन चिकित्सा जिसे कहते हैं, इसमें भी सहायता करता है और मस्तिष्क की सुरक्षा में भी मदद, ब्रेन प्रोटेक्शन में भी देता है। ये तमाम लाभ अगर आपने समझ गया तो निश्चित ही है आप बागवानी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है यह बागवानी का श्रृंखला आपको बड़ा पसंद आएगा और आपके दिल में भी कहीं न कहीं बागवानी का वह जो शौक़ होता है, जो छिपा हुआ होगा, उसे अब आप उभारने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी प्रकृति की सुंदरता सदैव इसी प्रकार बढ़ते रहे, बढ़ोतरी होते रहे और साथ साथ हमारा भी विकास होते रहे, क्योंकि हम भी अंततः प्रकृति का ही हिस्सा हैं। अगर प्रकृति सुंदर हो रही है तो हम सब सुंदर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से लिविंग हैप्पीली में आप सबों के बने रहने के लिए। फिर से मिलता हूँ। जय हिंद।